दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाली लीना शर्मा यूएस एम्बेसी में काम किया करती थी। फिर वहां से नौकरी छोड़कर उसने एक अच्छी कंपनी में जॉब ली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली लीना ने अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली में अच्छी पोजीशन हासिल की, लेकिन गांव में भी उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक दिन यही प्रॉपर्टी उसकी मौत के कारण बन जाती है, क्योंकि उसने अब तक जिन लोगों को अपनी जमीन पर खेती करके फसल उगाने और खाने कमाने का मौका दिया था, उन्हीं लोगों ने उसका एहसान मानने के बजाय उसे अपने रास्ते से हटाना ठीक समझा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों ये लोग इस अकेली लड़के की जान के दुश्मन बन गए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आज के इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आखिर तक आप जरूर बने रहिए। फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल करने वाली लीना 9 बार स्विमिंग कंपटीशन में नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। लेकिन लीना की जीवन की कहानी जानने के लिए हमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से होते हुए सोहागपुर थाना क्षेत्र के डोडा देह गांव चलना होगा, क्योंकि इसी गांव में लीना के माता पिता के नाम 70 एकड़ जमीन थी। लीना के माता पिता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। वर्तमान में लीना की एक बड़ी बहन हिना थी, जो कि शादीशुदा थी, लेकिन लीना की अभी शादी नहीं हुई थी। हिना का पति बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन फिर आगे चलकर वो हिना के गांव डोडा देह आ गया और अपने फैमिली के साथ उसी गांव में रहने लगा। माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनों के नाम 35 एकड़ जमीन आ जाती है, जिसमें से हिना ने अपने हिस्से की 35 एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर ली, जबकि लीना की 35 एकड़ जमीन में से 11 एकड़ जमीन पर उसके मामा प्रदीप शर्मा खेती बाड़ी करते थे। वो सब्जियां उगाया करते थे। आपको बता दें कि इस गांव में लीना के मामा कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर भी थे। लीना के मामा प्रदीप शर्मा उसकी जमीन पर जो सब्जियों की खेती करते थे, उस पैसे से कुछ पैसे वो लीना को भी भेज देते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन लीना की 35 एकड़ की खेती बिना किसी बाउंड्री और हर बंदी के पड़ी हुई थी, यानी वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी 35 एकड़ जमीन कहां से कहां तक है। इसके बाद लीना के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पूरी 35 एकड़ जमीन की फेसिंग कराऊं और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनवा देती हूं, ताकि समझ में आए कि मेरी जमीन कहां से कहां तक है। आगे चलकर मैं इसे जमीन के थोड़े थोड़े हिस्से को बेचती रहूंगी, और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो यहां या फिर उदयपुर में घर और जमीन खरीदकर वहीं सेटल हो जाऊंगी। इसकी उम्र भी बढ़ रही थी और अब वो अपनी शादी के बारे में भी सोच रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लीना की बड़ी बहन और उसके मामा ही इस दुनिया में उसके गार्जियन बचे थे। इसके अलावा उसके माता पिता पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लीना अब अपने और अपने परिवार के बारे में सोचने लगी, शादी करने के बारे में विचार करने लगी। लीना के दिल्ली में कुछ ऐसे दोस्त थे जिनसे वो अपने मन की बातें शेयर किया करती थी, अपने आने वाली प्लानिंग को डिस्कस करती थी। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसके मामा जी को गांव में उसकी 11 एकड़ की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं। उनसे वो कैसे कहे कि मामा जी, अब मैं अपनी जमीन पर फेसिंग कराना चाहती हूं। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने मामा जी से बात की, तो उसके मामा जी ने कहा कि तुम एक काम करो, गांव आ जाओ और यहां आकर तुम देख लो, तुम्हारी जो भी जमीन है तुम उसकी फेसिंग अपने हिसाब से करा लेना। मामा जी की ये बात सुनकर लीना को बड़ी खुशी हुई और 16 अप्रैल 2016 को वो दिल्ली से चलकर भोपाल आई। भोपाल में उसके दोस्त रहते थे, वो उसी के यहाँ पर रुकी हुई थी। इसके बाद उसने 20 अप्रैल को होशंगाबाद जिले के सोहागपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां से अपने गांव डोहा देह आ गई। यहां आने के बाद लीना ने 23 अप्रैल 2016 को अपनी 35 एकड़ जमीन का सबसे पहले सीमांकन कराया। सीमांकन में लीना की जमीन की हद समझ में आ गई। इसके बाद 29 अप्रैल को उसे फेसिंग करानी थी। इसके लिए उसने बाकायदा इंतजाम किए, तार बाउंड्री के साथ साथ खंभों की भी व्यवस्था की, ताकि वो अपनी जमीन में हदबंदी कर सके। गांव के लोगों से अनभिज्ञ रहने के कारण इसने अपने दोस्त की मदद से फेसिंग का सामान खरीदा। लीना हमेशा अपने दिल्ली वाले दोस्त से कनेक्टेड रहती थी, लेकिन जब से फेसिंग की डेट गुजरी उसके बाद लीना का अपने दोस्तों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। साथ ही वो गांव में भी नजर नहीं आ रही थी। लीना के मामा का कहना था कि वो तो दिल्ली चली गई होगी। दिल्ली वाले दोस्तों का कहना था कि वो दिल्ली नहीं आई। देखते ही देखते पूरे 7 दिन बीत गए, परंतु लीना से किसी का संपर्क ही नहीं हो पाया। दोस्त दिल्ली के वसंत कुंज थाने में लीना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब पुलिस स्टेशन पहुंचे
तो ये मामला मध्य प्रदेश का था। इसके साथ ही लीना का कोई रिश्तेदार भी साथ में नहीं था, इसीलिए पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। साथ ही दोस्तों से लीना के रिश्तेदार के साथ आने की बात कही। इधर लीना के मामा प्रदीप शर्मा सुहागपुर थाने गए और लीना की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने बताया कि लीना 28 अप्रैल से गायब है। वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन वो वहां भी नहीं है। लेकिन सुहागपुर थाने की पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। थक हार कर दोस्तों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लीना को ढूंढने के लिए एक फेसबुक पेज बनाया। उसमें लीना से जुड़ी इंफॉर्मेशन और पुलिस के बिहेवियर के बारे में डिटेल में जानकारी दी और ये पेज लोगों में पॉपुलर होता चला गया। ये पेज जब मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों की नजर में आया तो ये मामला भी उनकी नजर में आया। उन्होंने सोहागपुर थाने की पुलिस को फटकार लगाई और लीना को जल्द से जल्द ढूंढने की बात कही। अब सुहागपुर पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है। लीना के दोनों फोन उस समय तक स्विच ऑफ बता रहे थे। लीना को गायब हुए 15 दिन बीत गए, लेकिन अब पुलिस ने चेक किया कि उसका एक फोन चालू है। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि वो होशंगाबाद के पिपरिया क्षेत्र में है। पुलिस जब फोन की लोकेशन पर पहुंची तो ये फोन एक लड़के के पास था। लड़के ने बताया कि ये फोन उसे ट्रेन में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने उस लड़के के बैकग्राउंड को चेक किया तो उसमें कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। फोन को जब्त करके पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। लीना ने आखिरी बार एक अननोन नंबर से बात की थी। वो अननोन नंबर एक ऑटो वाले का था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि 29 अप्रैल को लीना को डोडा गांव में छोड़ा था उसने। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि लीना के मामा ने तो लीना के गायब होने की डेट 28 अप्रैल बताई थी। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने कंफर्म किया कि ऑटो वाले की लीला से 29 अप्रैल को सुबह 8 बजे बात हुई, यानी मामा झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने फेसबुक पर चल रहे उस पेज पर विजिट किया जो उसके दोस्तों ने बनाया था। इससे पुलिस को यह पता चला कि लीना और उसके मामा का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। उसके मामा ने लीना की जमीन को अवैध रूप से कब्जे में रखा है। उसकी मर्जी के बगैर उसकी जमीन पर खेती करते हैं। अब पुलिस ने मामा जी को बयान दर्ज करने के बहाने थाने बुलवाया। पहले तो मामा ने पुलिस को मामा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सारे सबूतों के साथ बात करना शुरू किया तो मामा तोते की तरह बोलने लगा। मामा ने बताया कि लीना फेसिंग का सारा सामान लेकर ऑटो वाले के साथ 29 अप्रैल 2016 को अपनी जमीन पर पहुंची थी, लेकिन उसने लीना को यह कहकर आगे का काम करने से रोक दिया कि वो खुद भी फेसिंग कराएगा। उस समय वो इसकी जमीन की भी फेसिंग करा देगा। लीना इस बात को मान गई। सारा सामान एक तरफ सुरक्षित रखवा दिया गया। मजदूर और लीगल टीम भी चली गई। अब लीना अकेली बच गई। लेकिन इस वक्त मामा अपनी भांजी का कंस मामा बनकर सामने आता है। उसके साथ उसके दोनों नौकर भी थे। मामा लीना को एक झोपड़ी के पीछे ले जाते हैं और उससे साफ साफ कहते हैं कि जिस जमीन पर मैं खेती कर रहा हूं वो तुम मुझे दे दो। लीना इसके लिए मना कर देती है। मामा के इशारे पर उनका एक नौकर लीना को पीछे से पत्थर से मारता है। लीना नीचे गिर जाती है। इसके बाद मामा और नौकर मिलकर लीना को लाठियों से पीटने लगते हैं। तभी मामा अपने एक नौकर से कहता है कि जाओ ट्रैक्टर लेकर आओ। वो ट्रैक्टर लेकर आता है। तब तक मामा लीना का गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। लीना की डेड बॉडी को ट्रैक्टर में रखकर वहां से 4 किलोमीटर दूर जंगल में एक सूखे नाले में जाते हैं। वहां एक गड्ढा खोदते हैं। नमक और यूरिया के साथ लीना की डेड बॉडी को निर्वस्त्र करके गड्ढे में डाल देते हैं। इसके बाद गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। लीना के दोनों फोन को अलग अलग ट्रेन के डिब्बों में लावारिस छोड़ देते हैं। सभी आरोपी लगभग 1 हफ्ते का इंतजार करते हैं, क्योंकि तब तक उन्हें यकीन था कि डेड बॉडी गल जाएगी। पुलिस के साथ साथ उनके दोनों नौकरों को भी अरेस्ट कर लेती है। इन तीनों लोगों पर ट्रायल चलता है। सारे सबूत खिलाफ होने के बावजूद इन तीनों को बेल मिल जाती है। लेकिन साल 2023 में मामा और उनके दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन मामा का परिवार अभी भी लीना की जमीन पर खेती कर रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी और लीना की सारी प्रॉपर्टी उसके नजदीकी रिश्तेदारों को देने का आदेश दिया। उसके नजदीकी रिश्तेदारों में लीना की बहन हीना थी। लेकिन लीना के दोस्तों का कहना है कि उसकी हत्या में हीना भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उसने भी बहन के मिसिंग हो जाने पर पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।